संसद में बुधवार को फिर कार्रवाई शुरू हुई। दोनों सदनों में राहुल गांधी के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। संसद में मौजूदा सत्र में गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते बुधवार को भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। जैसे ही सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल के सांसद सदन में हंगामा करने लगे, जिसके चलते कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी वही कहानी दोहराई गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन बिल 2023 पेश किया। बिल में मौजूदा कानूनों में कई बदलावों के प्रावधान हैं। एक अहम प्रावधान में नो डेवलपमेंट जोन में झींगा के उत्पादन की छूट देने का जिक्र है। बिल के पेश होने के बाद हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष अडानी मुद्दे पर सदन में नारेबाजी करता रहा। मेरी ये कोशिश रही कि रूल 267 को लेकर मैं इस सदन के सामने चंद बातें रखने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे बातों का कोई असर इस सदन में नहीं पड़ रहा और सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा। बेबुनियाद विषय जो इस सदन से संबंधित नहीं है, आप उन्हीं के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का आउटकम दे रहे, उस पर निर्णय दे रहे, इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। और ये इनकी हर बार जब इनको मौका दिया जाता है, वास्तव स्थिति ये है कि इन्होंने देश के हर एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया, सदन को बदनाम किया, चेयर को बदनाम किए। माफी इन्होंने भी मांगनी चाहिए और इनके नेता जो पूरे देश और विदेश में भारत की हर इंस्टीट्यूशन को बदनाम करती है। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में सदन में गतिरोध के चलते एक भी दिन अभी तक सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो पाया है। वित्तीय विधेयक को भी बिना चर्चा के पारित कराना पड़ा। के पीछे कांग्रेस और विपक्ष जिम्मेदार है, जिनकी स्ट्रेटजी ही थी कि अगर बजट पर बहस हो गई तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो वित्त मंत्री जी ने बजट बनाया है, वो मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे अच्छा बजट है। उस पर लंबी चर्चा राज्यसभा में 10 घंटे होती और 12-14 घंटे लोकसभा में होती, तो पूरे देश और दुनिया जानती कि किस प्रकार से हमारा जो बजट है वो लोक कल्याणकारी है और भविष्य में विकसित राष्ट्र बनने का, सुपर पावर बनने का, विश्व गुरु बनने की दिशा में उसकी आधारशिला मोदी जी ने इस बजट में रख दी थी। अब सत्र में बस गुरुवार का ही दिन बचा है। ऐसे में सदन में गतिरोध टूटेगा, इसकी संभावना कम ही है।